स्टार्ट होती है और हमें वैन एंड ज़ाओ को दिखाया जाता है जिनकी शादी हो रही होती है एंड सब उन पे फूल बरसा रहे थे। फिर बाद में वो बैठते हैं एंड एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करते हैं और वो बहुत प्यारी सी स्माइल कर रहे थे। जो अपनी लू थी ना वो एकदम शांत एकदम देख रही थी, उसकी आंखों में ना पूरा आंसू भर गया होता है। साओ उसके पास ही खड़ी थी एंड वो उसे देख रही होती है और बस स्माइल कर रही होती है। अभी जो वैन ज़ाओ होते हैं वो एक एक मैरिड कपल हो चुके होते हैं एंड फिर बाद में वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं एंड सबका पाँव छूते हैं और बस वो इतना रोना आ रहा था, उसका जिगर का छल्ला, उसकी फाइनली शादी हो गई है। बट एक मदर अपने बच्चों से दूर जाने के लिए हर वक्त रोएगी ही, चाहे वो शादी करके जा रहा हो कितना खुश क्यों ना हो, बट वो आंसू आता है। एंड वैन केजिंग भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ लग रहा था, उसका पूरा दिल जो ब्रोक हुआ था। वो बहुत खुश है कि फाइनली वो एंड ज़ाओ एक हो चुके हैं, बट वो अपनी फैमिली से दूर जाने वाला है। एंड अदर हाफ उसके मन में थोड़ा सा अजीब भी है कि ज़ाओ जिसको अपने फैमिली से दूर नहीं जा रहा वो अपनी फैमिली से दूर जा रहा है, तो वो मन में थोड़ा अजीब आ रहा था। बट स्टिल वो ज़ाओ से प्यार करता है एंड उसे ये सब चीज़ें साइड करनी पड़ेगी। जो मानता है वो मानता, उससे निभाना पड़ेगा कि आज से तमिल शादी करके घर से जाते हैं तो उससे करना पड़ेगा। जो लुवो होती है उसको इतना बुरा लग रहा होता है ना, वो उसको इसी बात का बुरा लग रहा था। वो बहुत अंदर से सब खोल रही होती है और उससे रोना भी बहुत आ रहा था। इसलिए इसलिए स्टिल वो ज़ाओ को एक अच्छी नज़रों से देख ही नहीं रही थी। अभी ना ये शादी के बाद रुकेंगे नहीं, ये सीधा एयरपोर्ट जाने वाले हैं एंड ये सीधा वहाँ पर जाएंगे, अपने घर जाने वाले हैं ये। क्योंकि जो बाकी के रस्म होगी ना वो फिर वहीं से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए वो सारे के सारे ना एयरपोर्ट गए होते हैं। एंड यस, गुवो लुवो भी जा रहे हैं एंड रुयू भी जा रहा है क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छे से विदाई देकर जाएंगे। अभी सब प्लेन में बैठे हुए हैं, लुवो हाथ फोल्ड करके बैठी हुई है और साउ उसके पास है। एंड जूली भी आई है बट वो साउ के पास नहीं है, वो दोनों अकेले ही हैं। जो अपनी लुवो थी उसकी आंखों के आंसू अभी भी रुक नहीं रही हैं। साउ उसे अपना रुमाल देते हुए कहती है अब तो रोना बंद करो। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है मेरा भाई मेरे से दूर जा रहा है, ज़ाओ थोड़ा तुमसे दूर जा रहा है। जो साउ होती है वो कहती है ये यहाँ की बात वहाँ पे कैसे आ गई, मैं हर वक्त ज़ाओ के साथ नहीं रहती हूँ। लुवो कहती है हाँ तुम नहीं रहती हो, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसा फील हो रहा है जब वैन भैया मेरे से दूर जा रहे हैं। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मुझे गुस्सा भी आ रहा है। जो साव होती है वो कहती है मैं कुछ नहीं कह सकती एंड ये कहते ही वो शांत हो जाती है। उधर वैन एंड ज़ाओ साथ में बैठे हुए हैं एंड यस लकीली वो दोनों का सीट एक ही है, उनके आसपास कोई नहीं है। बट ओके अराउंड तो बहुत सारे लोग हैं ना, बट ज़ाओ जिसको धीरे धीरे करके वैन के फिंगरों को टच कर रहा होता है एंड वैन किसिंग उसे आंखें दिखा रहा था। ज़ाओ जिसको उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है तुम्हें तो ये चाहिए होगा ना कि हम हनीमून बेड पे जाएं। वैन बोलता है मैंने कुछ नहीं चाहा ऐसा सैया जी। जो ज़्यादा से होता है वो कहता है पर मैं तो यही चाह रहा हूँ, मैं तो अपना फर्स्ट नाइट चाहता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है शादी के बाद फर्स्ट नाइट नहीं बनता, घर पे जाकर रस्म होगी, घर का पूजा होगा, बहुत कुछ होने वाला है और आप सिर्फ वही सोच रहे हैं। ज़ाओ कहता है भाई मेरे मतलब की चीज़ें मैं सोचूंगा ना, पूजा मुझे थोड़ा ना करना है, वो तो तुम्हारे डिपार्टमेंट है, मेरे डिपार्टमेंट तो सिर्फ तुमसे प्यार करना है, तुम्हें खुश रखना है, तो बस मैं तो वही कर रहा हूँ। जो अपना वैन होता है उसको ब्लश तो आ रहा था बट ये प्लेन है तो वो कहता है कि सैया जी शांत हो जाइए। ज़ाओ कहता है क्यों शांत हो यार, हम मैरिड कपल है, लुक एट, माना मेरा ड्रेस अभी वैसा नहीं है क्योंकि हम प्लेन में हैं बट स्टिल हम अभी शादी करके आए हैं ना, तो क्या कहते हो। ज़ाओ कहता है जैसे ही वैन बोलता है क्या कहना क्या है, ज़ाओ बोलता है कि वॉशरूम साइड चले साथ में थोड़ी बातें हो जाए। एंड ये कहते हैं उसके क्लोज आने की कोशिश करता है पर वैन बोलता है मैं जानता हूँ कि आप वॉशरूम साइड ले जाकर मुझसे कराना क्या चाहते हैं। जब ना ज़ाओ जैसे होता है वो कहता है कुछ गलत होना है, जस्ट लिटिल बिट लव।
जब ना वैन होता है वो मुंह फोड़ फेर लेता है, जाओ जिसू हंस रहा होता है और वो वैन को ही देख रहा होता है। जाओ की नज़र ना थोड़ी दूर टाइप पहुंचती है जहाँ पर साओ एंड लुओ भी बैठे हुए हैं। अभी जो वैन है वो विंडो साइड में है, वैसे ही लुओ विंडो साइड में है, तो जाओ जिसो उसके कॉर्नर वाले साइड में है तो वो साओ को देख सकता है। जो साओ होती है वो भी जाओ को देखती है, बट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी एंड वो अपना फेस टर्न कर लेती है एंड जाओ जिसो भी फिर सीधा देखने लगता है। जाओ जिसो नाइट की बात याद करता है कि नाइट में ना जब साओ लुओ से बात की थी ना, देन वो फिर बाद में जाओ के पास गई थी और इस समय वो बातों को घुमाने से अच्छा सीधा ऑन पॉइंट रखा था कि वो चाहता है कि वैन को तुम शादी करके ना ले जाओ। एंड जाओ मजाक भी उड़ाता है, तो शादी करके ना ले जाओ तो उसके उसके घर पे ही रखो, तो हम शादी कर क्यों रहे हैं। पर साहब का कहना ये था कि ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, हम उस दोगली सोच को लेकर नहीं चल सकते हैं। वाई, जब तुम दोनों मैन हो तो वही अपना घर क्यों छोड़ रहा है, वही अपनी फैमिली क्यों छोड़ रहा है, तुम्हें भी छोड़ना चाहिए। पर जाओ को ना ये बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि सोच चेंज होना ना इजी नहीं है। पर साओ गुस्सा कर जाती है एंड कहती है डोंट टॉक टू मी, तुम्हारी सोच ऐसी होगी मैं जानती नहीं थी। जाओ जिसको हैरान था कि साओ को क्या हो गया, बट वो भी फिर गुस्से में कह दिया होता है कि ठीक है जाओ, हर कुछ तुम्हारी मर्जी का नहीं चलेगा। एंड जाओ को हर्ट हुआ होता है एंड वो बोलती है वैसे तो तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, वैन से प्यार नहीं करते क्या, मेरे लिए उतना कुछ कर रखा है, तुम्हारी बाकी की एक्स एंड वो कुतिया उसके लिए कितना कुछ किया था। जब ना जाओ जैसे होता है वो हाथ फोल्ड कर लेता है एंड कहता है मेरी माँ मेरा दिमाग खाना बंद कर, तुझे बात नहीं करना था ना मेरे से। जो सा होती है वो कहती है और मैं करूँगी भी नहीं, एंड ये कहते ही वो गुस्से में वहाँ से चली गई होती है। नाइट में इन दोनों की ना बहुत भसड़ हुई है, क्योंकि साओ लुओ की आंखों की आंसू नहीं देख पाई एंड साओ की सोच जो है ना वो डिफरेंट है इस मामले में। वो शुरू से ही इस बात पर अटल है कि वैन केसिंग को शादी करके नहीं जाना चाहिए। वैन केसिंग क्या कोई भी आश्विता मेल शादी करके क्यों जाए, साओ भी अगर आज लुओ से शादी कर रही है तो वो लुओ के घर क्यों जाए। माना लुओ के पास फैमिली है, बट अगर साओ के पास फैमिली होती तो वो अपनी फैमिली छोड़कर उसके घर क्यों ही जाएगी वो। और अगर बात ये हो जाती ना कि लुओ एक लड़की नहीं लड़का है, भले वो आश्विता फीमेल है बट वो फीमेल ही है। तुम अगर आश्विता हो जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लड़का या फिर लड़की हो जाओगे, वो तुम्हारा जेंडर चेंज नहीं हो जाएगा, बट तुम्हें एक ब्लेस मिला है आश्विता माँ से और कुछ नहीं। तुम ब्लेसिंग वाले हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टॉप करोगे या फिर रूल करोगे, नहीं। जो समाज के कानून हैं तुम उसे नहीं बदल सकते। लड़की शादी करके लड़कों के साथ जाती है, बट अगर वो जाना चाहे तो जाओ थोड़ी अलग सोच की है जाओ, और इन दोनों का सोच क्लास हुआ है और अच्छे खासे दोस्त मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। जो वैन होता है ना वो जाओ को देखता है जो एकदम शांत हो गया था, तो वो पूछता है कि क्या हुआ, शांत क्यों हो गए। एंड जाओ जिसु साओ का मैटर ना बताते हुए ये कहता है क्योंकि मुझे किसी चाहिए। जब ना वैन होता है वो कहता है आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। जाओ जिसु स्माइल करता है एंड उसके शोल्डर पे सोने लगता है एंड वैन की आंखें बड़ी एंड जाओ कहता है अब क्या शोल्डर पे भी नहीं सो सकता क्या। एंड ये कहते ही वो उसका हाथ एकदम होल्ड कर लेता है और उसके शोल्डर पे सोया हुआ था उसे पकड़ के, और वैन केसिंग फिर स्माइल करने लगता है। काफ़ी देर बाद ना प्लान लैंड होती है एंड सब अपने कार से जा रहे होते हैं। जो अपना जिंगबे युआन था वो जिस कार को ड्राइव कर रहा था उसमें ही अपने दुल्हा थे वैन एंड जाओ, और दूसरे कार में साओ और लुवो थे। एंड साओ इतनी थक गई थी ना कि वो सोने लगती है, और लुवो ने भी उसको जगाया नहीं था और साओ उसके शोल्डर पे ही सो रही थी। एंड इधर अपनी साओ सो रही थी और वैन गेजिंग को भी फिर थोड़ी थकान हो जाती है, तो फिर वो भी सो ही गया होता है और जाओ जिससे स्माइल कर रहा होता है एंड बस उसे ही देख रहा होता है। और जिंगबे युआन कार से देख रहा होता है विंडो से, मतलब मिरर से, एंड उसे बहुत खुशी मिल रही होती है कि जाओ फाइनली वैन के साथ खुश दिख रहा है, और वो अपना मस्त कार ड्राइव कर रहा था। जब उनका घर आ जाता है तो जाओ जिसु जगाता है वैन को एंड उधर लुवो जगाती है साओ को। जब साओ होती है अपनी आंखें खोलती है और कहती है हम पहुंच गए घर पर। लुवो कहती है कार तो रुकी है तो पहुंच ही गए होंगे। सा कहती है नहीं ये घर नहीं है, वो ऐसे ही रुकेंगे, मुझे सोने दो। लुवो कहती है सब कार से उतर रहे हैं उतरो। एंड साओ को समझ में नहीं आता क्योंकि ये साओ का घर नहीं है, वो हमेशा उसके घर में पड़ी हुई रहती है, तो ये कैसे उसका घर है। अभी ना अपना वैन देखने लगता है एंड कहता है
ये आपका घर है? जब ना ज़ाओ होता है वो कहता है हाँ हमारा घर है। वैन बोलता है पर वीडियो में तो ऐसा नहीं था। ज़ाओ बोलता है स्टॉक करते हो मुझे? वैन बोलता है नहीं स्टॉक नहीं कर रहा था, एंड अपनी फेस नीचे कर लेता है। बट वैन जितना स्टॉक करता है ना ज़ाओ को, उतना कोई स्टॉकर भी नहीं करता होगा। वो ना घर के अंदर जब जा रहे होते हैं, अपनी जो तमाई होती है वो रोकती है, उन दोनों की आरती उतारती है और फिर बाद में दोनों के ही हाथ का छाप एक कपड़े पे लेती है। दोनों के ही हाथ था वो, एंड उसे फोल्ड कर लेती है और कहती है कि अब अंदर आओ। एंड वैन एंड जाओ हाथ पकड़ के अंदर जाते हैं। एंड ये घर था, अच्छा था, पर ये वैसा वाला फील नहीं दिला रहा था जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। एंड साओ का भी दिमाग ऐसे एकदम जो घूमा होता है कि ये किस घर में ला दिए, क्यों हो रहा है इस घर में सब कुछ, और वो बस इधर उधर देख रही होती है। अभी वो लोग देखते हैं कि सामने हवन कुंड, पंडित सारे बैठे हुए हैं। एंड वैन बोलता है कि हम तो बस भगवान की पूजा करनी थी, तो पंडित क्यों है, वो तो मैं ही कर लेता। जाओ बोलता है कि नया घर है ना, तो इस नए घर की भी पूजा करवानी है इस नए घर के ऑनर के साथ। वैन बोलता है घर का ऑनर? जो तमाई होती है वो भी खड़ी थी, एंड गुवो को भी समझ में नहीं आता। एंड गुवो कहती है तमाई ये तुम्हारा घर नहीं है। तमाई कहती है हाँ ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि ये वैन एंड जाओ का घर है। मुबारक हो तुमको नया घर। साओ बस देखती रह जाती है कि इन दोनों का घर है। मतलब जो अपना वैन होता है वो भी जाओ को देखने लगता है। जाओ स्माइल करता है एंड बोलता है क्यों आखिरकार वैन ही अपना घर छोड़े, वैन भी लड़का है, मैं भी लड़का हूँ, तो ये मेरे सिटी में रहेगा, बट हम दोनों सेपरेट रहने वाले हैं, अलग। हम दोनों ही अपनी फैमिली छोड़ेंगे, दोनों ही एक नई शुरुआत करेंगे, बट अपनी फैमिली से कभी दूर नहीं जाएंगे, है ना वैन? जो वैन होता है वो एकदम जो शॉक हो गया था। जो साव होती है वो बस एकदम हैरानी से देखने लगती है। जो जाओ जिसो होता है वो साव को देखते हुए कहता है मैं गुस्सा कर लेता हूँ, बट मैं तुम्हारी बात भी तो काफ़ी सुनता हूँ साव। जो साव होती है वो कहती है पर ये कैसे? जाओ बोलता है मैं नाइट में ही मम्मी और पापा को परेशान करने गया था, और ये हमारा घर तब का बना पड़ा था, और इस घर की सारी चीज़ें मैंने ही बनवाई थी, पर इसकी कभी पूजा वूजा नहीं की गई। हम यहाँ पर रहे ही नहीं क्योंकि हमारे पास खुद का एक घर था, पर अब ये मेरे और वैन का घर है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हम दोनों के लिए तो काफ़ी है ना वैन? जो वैन होता है वो कहता है ये काफ़ी बड़ा है। एंड सच्ची में वो घर बहुत बड़ा था, लाइक एकदम बहुत वाला कैसल वाला तो नहीं, बट उससे एक छोटा घर भी नहीं कह सकते हैं, वो मीडियम घर है और बहुत अच्छा दिख रहा है। जब ना जाओ जैसे होता है वो वैन के हाथों को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है एंड बोलता है मेरा हाथ पकड़ो और इस घर का पूजा करो, साथ में इस घर को हम अपना बनाएंगे, बहुत सारी मेमोरी क्रिएट करेंगे जिसमें हम और हमारी फैमिली होगी। अभी जो वैन होता है ना उसको इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना ज़्यादा कि उसे बस मन कर रहा था कि वो जाओ को सबके सामने हक कर ले और उसे किस करते सबके सामने, बट वो कर नहीं सकता यार, पास में तो पंडित भी है ना। तो मैंने जाओ दोनों के दोनों वहाँ पर बैठते हैं एंड वो पूजा स्टार्ट हो रहा होता है घर का। वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी मंदिर बनाई हुई थी, एंड वैन उस मंदिर को देखकर बहुत खुश था क्योंकि वैन पूजा पाठ वालों में से है। अभी ये सब जब हो रहा था ना तो एक बंदी एकदम चुप थी, वो थी लुओ। क्योंकि लुओ जाओ से हेट करती है, पर जो जाओ ने अभी किया है ना वो हेट को हटा रहा होता है, एंड वो बस ऐसा टुकुर 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 देख रही होती है। जो साव होती है वो बोलती है देखा जाओ जैसा बुरा इंसान नहीं है, बट उसे समझाने के लिए कोई चाहिए, समझ गया। और देखो नाइट में ही उसने ये सब करवा दिया। मानती हो ना तुम्हारा जीजू अच्छा है? लुओ कहती है मेरा जीजू नहीं है वो, जिसे जीजू जीजू कहना बंद करो। जो साव होती है वो कहती है तुम तो बड़ी खड़ूस हो, कोई बात नहीं अब झेलना ही पड़ेगा तुम्हें। हम लोगों बस उससे ऐसे घूर रही होती है। जो जूली होती है वहाँ पे बैठी हुई थी, एंड जैसे ही पूजा होता है सबको प्रसाद मिल रहा होता है, जूली दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहती है तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, तुम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा ना आए। एंड वो उसे बहुत ज़्यादा ब्लेस करती है और वो जाओ से बहुत इम्प्रेस थी, इसलिए वो उसकी तारीफ़ भी करती है।
अभी यहाँ पे ना वो रिंग वाला जो होता है ना, दूध के अंदर रिंग डालकर ढूंढना है, जिसे मिलेगा वो रूल करेगा। ये वही चीज़ हो रहा था, बट यहाँ पर रिंग नहीं, यहाँ पे घर की चाबी डाली गई थी अंदर। जो अपनी तमाई होती है वो एकदम घुमा घुमा के चाबी डाल देती है, दोनों से कहती है कि ढूंढो। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि दोनों का हाथ ना बांध दिया है, लाइक एक हाथ दोनों का बंधा हुआ है एंड वो दूसरे हाथ से ढूंढ रहे हैं। अभी जो अपना वैन एंड जाओ होते हैं, वो दोनों ढूंढ रहे होते हैं। एंड सबसे पहले चाबी ना अपने जाओ को मिल जाती है। जाओ जैसे स्माइल करता है, वैन को देखता है, बट वो वैन के फेस पे देखता है कि वो बहुत डेस्प होके उस चीज़ को ढूंढ रहा है। जाओ को ना हंसी आती है एंड उसको पता है कि वो चाबी किस साइड में है, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी जो हाथ होती है ना, वो वैन के फिंगरों के अंदर उसे ना रफ करने लगता है। और वैन की गाल जो रेड हो जाती है वो जाओ को देखने लगता है। अपनी वो कहती है, क्या हुआ वैन, कुछ हुआ क्या? वैन बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। बट वो क्या बता सकता है कि उसका जो पति है वो फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ, उसके हाथों को रफ कर रहा है। जो अपना जाओ जैसा होता है ना, वो इतने अजीब हरकत कर रहा होता है, उसके फिंगरों से उसे बहुत परेशान कर रहा होता है। वैन फिर हाथ हटाने की कोशिश करता है, पर जाओ जैसे उसका हाथ ग्रैब कर लेता है। वैन उसे घूर रहा होता है, पर जाओ जैसे के फेस पे तो वो नोटी स्माइल थी ही। एंड जाओ जैसे फिर उसके हाथ को उस चाबी के पास ले जाता है एंड उसे दे देता है और बोलता है, यार ये चाबी तो मिल नहीं रही है। एंड वैन को वो चाबी मिल गई थी। वैन देखने लगता है और वो निकालता है उससे, तो सब ताली बजाते हैं एंड कहते हैं कि हमें पता था वैन बेटा ही राज करने वाला है। जाओ जसू हाथ को ऐसे फैलाते हुए कहता है कि वो दिल पे राज कर ही रहा है तो इस घर पे भी कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। एंड सब क्या बोल दिया, ये वो वाला हो रहा था। अभी ना इनका जो भी रस्म था एंड ये ऑल दैट की वजह से बहुत नाइट हो गई होती है, तो वो कमरे में जा रहे होते हैं सब सोने के लिए। एंड आज वो वहीं पर स्टे करेंगे, कल जो रस्म होगी खाने वाने की, फिर उसके बाद से वो अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। अभी जो अपनी तमाई थी वो वैन को बोलती है अच्छे से सोना, बट जो जूली होती है वो कहती है, वैन बेटा तुम खुद जाओगे? वैन कहता है, हाँ मैं खुद जाऊँगा। जूली कहती है, ये तो गलत है, जाओ तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? जाओ कहता है, मैं क्या भूल रहा हूँ? अपनी जूली कहती है, यार जब तुमने ये घर दिया तो मैंने सोचा कि तुम कितने रोमांटिक हो, पर जाओ बेटा तुम बहुत अनरोमांटिक हो। जाओ कहता है, क्या मतलब? जूली कहती है, अरे यार इसे उठा के ले जाओ, तुम उससे ऐसे ही जाने दोगे? सीढ़ियों पे उठा के ले जाओ, प्यार दिखाओ। एंड सब जूली को देखने लगते हैं कि लिटरली में जो अपना जाओ जैसा होता है वो एकदम एक्साइटेड होते हुए कहता है, एकदम सही बात कही, मैं अभी उठा लेता हूँ। एंड ये कहते ही वो उसे कैरी करने वाला था, पर जाओ जैसे पीछे होते हुए कहता है, मैं चल सकता हूँ, मेरे पास पाँव है। वैन कहता है, देखो बात कैसे टाल सकते हैं, जूली आंटी की बात कैसे टाल सकते हो तुम, आ जाओ वैन मैं तुम्हें ले चलता हूँ। एंड जाओ पीछे पड़ गया था, बट वैन को उसके गोद में नहीं जाना था। पर जूली कहती है, वैन अपने पति को कंट्रोल करना सीखो, उससे सारों पे नचाओ, समझ गए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुम्हें उठा के ले जा रहा है और तुम ऐसे नाटक कर रहे हो। मैं होती तो सबसे पहले उछलती। जो अपना वैन होता है वो क्या बोले एंड वो तैयार हो जाता है। एंड यस, जो जाजू होता है ना, वो वैन को प्रिंसेस टाइप से नहीं उठा रहा था, वो उसे पिगी राइड देने के लिए बोला था। एंड वो इतना ब्यूटीफुल था, जाओ जैसे उसे बहुत प्यार से पकड़ लिया होता है एंड कहता है, तुम चाहो तो मुझे और कस के पकड़ सकते हो। एंड वो दोनों विस्पर में ही बात कर रहे थे। वैन कहता है, मुझे फटाफट ऊपर ले जाओ। जाओ कहता है, अरे इतनी जल्दी है बेड पे जाने की? वैन क्या बोले, वो अपने फेस को जाओ जैसू के शोल्डर पे छुपा लेता है। एंड सारे चेयर कर रहे होते हैं एंड वो बस देख रही होती है। वो अपना हाथ फोल्ड की हुई थी। जो साव होती है वो बोलती है, बस करो, गुस्सा बंद करो। एंड लुओ कुछ नहीं कह रही थी। अभी जो जूली होती है वो उन दोनों को देखती है एंड कहती है, लुओ और साव तुम दोनों भी साथ में सो रहे हो ना, ये काम क्यों नहीं करते? लुओ तुम साव को उठा ले जाओ, या फिर साव तुम ही क्यों नहीं उठा लेती लुओ को? दोनों लड़कियां ना एकदम चुप हो गई थी और कुछ कह ही नहीं पा रही थी। उधर जाओ जसू वैन को मस्त कैरी करके कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद उसे बिस्तर पे बहुत अच्छे से रख देता है एंड फटाफट गेट बंद कर देता है। जाओ कहता है, फाइनली
हम और तुम हुए प्यार में गुम। जो अपना जाओ होता है वो फिर धीरे धीरे करके बेड पे आने लगता है एंड वैन किसिंग लिटरली मैं नर्वस हो रहा था। जाओ कहता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, पर मैं बहुत जो अपना वैन होता है वो बोलता है ठीक है मैं जानता हूँ आपने बहुत कर रखा होगा एंड ऑल दैट, बट मेरे सामने मत बोलिए। जाओ कहता है ठीक है ठीक है ठीक है नहीं बोलूँगा, बट मैं अपना हक जता तो सकता हूँ ना। एंड ये कहते हैं उसके नेक के पास आ रहा होता है और वैन किसिंग का पूरा गला सूख रहा होता है। वैन किसिंग उसे दूर करते हुए कहता है आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा जल्दी है? जाओ कहता है ज़्यादा जल्दी क्या, पूजा हो गया सब हो गया तो जल्दी किस बात का? बोलो। जो अपना वैन होता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। जाओ जैसे बोलता है मैं बहुत हंग्री हूँ लावन, तो मुझे खुद को खाने दो। वैन बोलता है सैया जी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है बोलो ना लावन। जो वैन होता है वो कहता है आप जब इरिटेट होते थे ना वही ज़्यादा अच्छा होता था, अब आप मुझे अनकंफर्टेबल कर देते हैं। जाओ हंसते हुए कहता है ओ नो रिवर्स, पहले तुम मुझे अनकंफर्टेबल करते थे अब मैं करता हूँ, पर धीरे धीरे हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाएगी और ये सारी चीज़ें हट जाएगी तुम्हारे हर अंग के। एंड जाओ और कुछ बोले उससे पहले मैंने उसके फेस पर हाथ रख देता है। जाओ बोलता है हाथ की जगह लिप्स रखा होता, पर अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है तो मैं जिद नहीं कर सकता, बट यस किस तो लेकर रहूँगा। एंड ये कहते हैं वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड उसे किस करने लगता है और वैन किसिंग की आंखें बंद थी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मस्त टेस्ट है अब गुड नाइट। एंड ये कहते ही वो बिस्तर पे लेट जाता है। जो अपना वैन होता है वो भी लेटा हुआ था एंड दोनों ही ऐसे लेटे हुए, दोनों की ही आंखें बंद है, बट वैन किसिंग फिर अपनी आंखें ओपन कर लेता है एंड वो सीलिंग की तरफ ही देख रहा था। एंड बाद में वो अपने फेस को टर्न करता है जाओ की तरफ एंड वो जाओ को ही देख रहा था। एंड जाओ जिसको कि वो जो नेक दिख रही थी वैन धीरे धीरे उस नेक के करीब आने लगता है एंड उसे किसेस करने लगता है। जाओ जिसको की आंखें खुल जाती है एंड वो कहता है तुम नींद में एक लड़के को हरास्ट कर रहे थे? वैन बट कुछ सुनता नहीं है, वो अभी सुनने के मूड में नहीं था एंड उसके टॉप पर आते हुए उसके गले पर अपना धीरे धीरे हाथ फेर रहा होता है एंड धीरे धीरे उसके लिप्स के क्लोज आ जाता है। जाओ कहता है सोच लो अगर तुमने मुझे खून चखाया तो ये शेर तुम्हें खा के ही मानेगा। वैन किसिंग उसके कान के पास जाते हुए कहता है देन ईट मी। एंड बस और क्या चाहिए जाओ जिसु को, ग्रीन सिग्नल जो मिल गया है वो फटाफट उससे बेड की तरफ पुश करता है। लाइक ऐसा ना वैन उसके ऊपर था ना तो वो ऊनो रिवर्स करते हुए उसको नीचे लेते हुए उसके लिप्स को सीधा ग्रैब कर लेता है। हमें बाहर दिखाया जाता है जो अपनी साउ थी ना वो खड़ी थी वैन एंड जाओ के गेट के पास, क्योंकि लूवो खड़ी थी। लूवो कब से आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर कुछ हो तो नहीं रहा है, बट वो दोनों बहुत मीडियम वॉइस में बोल रहे थे तो वो आवाज़ें बाहर नहीं आ रही थी। जो साउ होती है वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आता, एक मैरिड कपल के कमरे के बाहर खड़े हो। जो लूवो होती है वो कहती है मैं बस ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि उन दोनों के बीच में कुछ हो तो नहीं रहा है। साउ कहती है अगर हो भी रहा हो तो क्या जाता है। जो लुबो होती है वो उसे घूरती हुए कहती है बहुत कुछ जाता है, पर वैन भी एंड साओ के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड ये कहते ही वो खुशी मना के जाने वाली थी, बट यस अंदर से आवाज़ें आने लगती है क्योंकि शेर खुल चुका है ब्रो। जो अपनी साओ होती है उसकी आंखें बड़ी है, लुबो का दिल टूटा। वो कहती है मैं सब कुछ छोड़ूंगी नहीं, मैं मार डालूंगी इस कुत्ते को। एंड ये कहते ही वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी बट साहब उसे पकड़ के कमरे में लाती है एंड कहती है पागल हो चुकी हूँ क्या, पति है वो उसका। चलो वो होती है वो कहती है बट स्टिल 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 वो मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जो साहब होती है वो बोलती है वो क्यों नहीं कर सकता है, पति है उसका। जो अपनी लुबो होती है उसे देखने लगती है एंड कहती है ठीक है कल उसके खाने में जमाल घोटा मिला दूंगी, दिन भर वो ऑफिस में घूमता रहेगा। एंड ये कहते ही वो बेड पे बैठ जाती है। जो साउ होती है वो हंसने लगती है एंड कहती है तुम अपने भाई को बहुत मानती हो, बट पता है फर्स्ट टाइम सबके लिए बहुत स्पेशल होता है। जो लुबो होती है वो बोलती है तो तुम ये मुझे क्यों बता रही हो। साउ कहती है जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो वो भी मेरे लिए बहुत स्पेशल था। लुबो बोलती है अच्छा मैंने नहीं किया है। जो साउ होती है वो कहती है कमाल की बात है ना, वैन एकदम शुद्ध सिंगल, तुम एकदम वर्जिन, तो मतलब हमारी तो चांदी चांदी लग गई। हम वो इंसान है जो हर
घाट का पानी पी रखे हैं, उन्हें ऐसा माल कैसे मिल गया? वो बोलती है क्योंकि तुम जैसे ठरकी नहीं है ना हमारी फैमिली। जो अपनी साव होती है वो कहती है बट कभी कभी ठरकीपना अच्छा होता है, एंड जब वो ठरक अपने प्यार के लिए हो। एंड ये कहते ही वो लुवो के लिप्स के क्लोज आने लगती है क्योंकि उसे किस करना था, बट जो लुवो होती है वो उसे अजीब तरीके से देखती है एंड उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे साइड करते हुए कहती है मेरा फर्स्ट नाइट नहीं है और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम स्पेशल होगा, तो मैं टाइम पास वाले लोगों के साथ ये नहीं करना चाहती। साव कहती है व्हाट यू मीन टाइम पास? जो लुवो होती है वो कहती है तुमने बाकियों को जैसे छोड़ा वैसे मुझे छोड़ दिया तो क्या भरोसा तुम्हारा। एंड ये कहते ही वो बेड पे लेट जाती है। जो साव होती है वो अपने बालों को रफ करती है बट वो कुछ कह नहीं पाती है। उधर हमें वैन एंड जाओ को दिखाया जाता है जो बहुत ही एक दूसरे में जैसे कि खो गए हो। जाओ जिसको पूरा एकदम थका हुआ लग रहा था, एकदम उतना थका हुआ नहीं बट हाँ वो बहुत एक्साइटेड भी लग रहा था। एंड उसके पास जाते हुए कहता है अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं रुक सकता हूँ, बट वैन उसको ग्रैब कर लेता है एंड वो ग्रैपिंग ही बता देता है कि नहीं चाहता वैन कि वो रुके, बट कोई कह नहीं सकता, शर्म तो आती ही होगी। एंड जो जाजूसू होता है वो अपने लिप्स को बाइट करता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था इस नाइट के लिए। अभी हमें अपने जिंगबे युआन को दिखाया जाता है जो कॉल पे बात कर रहा था, एंड वो जो कॉल पे बात कर रहा था वो वूसी से कर रहा था। जो वूसी होता है वो कहता है तुम्हें सोना नहीं है क्या? तुम इतने नाइट तक मेरे से बात ही कर रहे हो कब से? जिंगबे युआन कहता है मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे बात करना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। जो वूसी होता है वो कहता है ओह तो मेरी आवाज़ तुम्हारी थकान मिटा रही है क्या बॉस? जो जिंगवेवान होता है वो कहता है थोड़ी सी, बट ये कहना अजीब नहीं होगा? जो वूसी होता है वो कहता है अजीब तो होगा ही। जिंगवेवान कहता है पर मैंने तो कह दिया। वूसी बोलता है कोई बात नहीं, चलता है इतना। एंड वो दोनों बहुत अजीब बातें कर रहे थे, वो खुद नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट यस उनको ये सब बातें करना अच्छा लग रहा होता है। एंड वूसी भी नहीं चाहता था कि जिंगबे युआन का कॉल कटे। वूसी कहता है वैसे आज तो वैनन्जाओ का फर्स्ट नाइट होगा, मज़े कर रहे होंगे। जिंगबे युआन कहता है वो मेरा छोटा भाई है, मैं ऐसा कैसे उसके मैटर में जा सकता हूँ? वूसी कहता है एकदम सही, जब आपका फर्स्ट नाइट था तो आप भी तो बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे ना? जिंगबे युआन एकदम शांत है एंड वूसी कहता है ओह थोड़ा पर्सनल हो गया। जिंगबे युआन बोलता है हमने कुछ नहीं किया था। वूसी बोलता है कुछ नहीं किया था? जिंगबे युआन कहता है मैंने कोशिश की थी और हम दोनों एक दूसरे के अंदर भी थे, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? वूसी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करवाना चाहता था। जिंगबे युआन कहता है मैंने कोशिश की थी करने की बट मेरा हो नहीं पाया, तो बस छोड़ते हैं इस बात को। जो अपना वूसी होता है वो कहता है तो आपकी बीवी ने आपको इसलिए तो नहीं छोड़ा क्योंकि आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे? जिंगबे युआन कहता है "आ, और वो शांत हो जाता है। वूसी कहता है ओह आपकी मशीन में खराबी है। जिंगबे युआन बोलता है वूसी तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? वूसी कहता है आपकी मशीन जंग लगी हुई है तो अब क्या ही कर सकते हैं, आप ना एक काम कीजिए किसी मशीन वाले को ही पकड़िए, आपकी मशीन खराब है तो क्या है उसकी तो सही होगी ना। अब ना जिंगबे युआन कहता है मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। वूसी हंसते हुए कहता है ठीक है सॉरी 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 मैं मजाक कर रहा था, रिश्तों में सिर्फ यही मैटर नहीं करता है, तो मैं इस मामले में सच्ची में नहीं बोलना चाहता, सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो। जो अपना जिंगबे युआन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, एंड दोनों ना एकदम शांत हो गए होते हैं। फिर जिंगबे युआन अचानक से कहता है अगर तुम्हारा कोई ऐसा पार्टनर हो जो कर नहीं पाता तो? वूसी कहता है तो क्या, अगर वो मेरे से बात ढंग से कर लेता है, वो मुझे खुश ढंग से रख लेता है, वो मेरे साथ ढंग से रह लेता है, तो वो करे या फिर ना करे फ़र्क ही क्या पड़ता है, हम बातों से ही खुद को खुश कर सकते हैं। जो वूसी होता है वो जब बोल रहा होता है जिंगबे युआन को इतना अच्छा लग रहा होता है एंड वो कह देता है कि काश मैंने तुमसे शादी की होती। वूसी एकदम शांत एंड अब दोनों क्या बोले, और वूसी कहता है अच्छा मुझे ना नींद आ रही है। जिंगबे युआन कहता है ठीक है गुड गुड नाइट, एंड वूसी हाँ में सर हिला देता है और अपने फ़ोन को ना पकड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था, फेस पर हाथ रख लिया था एंड उधर जिंगबे युआन खुद को गाली दे रहा था कि उसने ऐसी बातें क्यों की
क्यों कर रहा है वो दूसरों से ऐसी बातें। उधर हमें अपने किन्जी ज़ाओ को दिखाया जाता है जो इतने नाइट में गेम खेल रहा है, ऑनलाइन गेम, एंड वो जिसके साथ खेल रहा है वो हमारी जिनोनो है। दोनों गेम खेल रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि ऐसे गेम खेलते हैं, ऐसा आता है क्या, वो मुझे मार के चला जाएगा, कवर दे। वो दोनों फाइटिंग गेम खेल रहे थे ना, लाइक पबजी जैसा। तो वो दोनों एक दूसरे से इतनी बहस कर रहे थे खेलते समय। एंड जो किन्जी ज़ाओ होता है वो कहता है तुम्हें खेलना ही नहीं आता। जिन्होंने कहते हो तुम्हें बहुत आता है ब्रो, मेरी रैंकिंग ना बहुत अच्छी है। किन्जी ज़ाओ कहता है तुमसे अच्छी मेरी है। एंड दोनों ऐसे ही खेल रहे थे और ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। अभी ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग को मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत है, बट वो कल इतना थक गया था कि उससे उठा नहीं जा रहा था। बट स्टिल वो उठता है, पर जाओ जिसू उसे पकड़ लेता है। वैन कहता है आप सो नहीं रहे हैं। जाओ जिसू कहता है अगर मेरा कंफर्ट मेरे पास से जाएगा तो नींद तो खुल जाएगी ना, मुझे सोने दो। जब ना वैन होता है वो कहता है मुझे पूजा करना है और भी काम करना है, आज खाना भी तो बनाना है। जाओ कहता है हाँ फैन, मुझे तुम्हारे पास रहना है, मुझे छोड़ के मत जाओ। जवान होता है वो कहता है क्या हुआ आपको। जाओ कहता है मुझे तुम्हारे पास रहना है ना, मुझे सोने दो। एंड ये कहते हैं वो एकदम उस पर तो प्यार से पकड़ लेता है ना। मैं क्या बोले, वो जाओ पे गुस्सा भी कैसे करो, वो कितना क्यूट लग रहा है। जो अपना मैन होता है वो कहता है सैया जी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है सैया जी सोना चाहते हैं, तुम्हें किस करना चाहते हैं। एंड ये कहते हैं वो पाउल बना लेता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है सैया जी मॉर्निंग है, मैंने पूजा नहीं किया है, ब्रश नहीं किया है। वैन बोलता है जैसे ही जाओ बोलता है तो क्या, मैं तो कल कितना कुछ किया तुम्हारे। एंड वैन बस रुक जाइए, मुझे नहीं सुनना है कि आपने कल क्या किया, मैं मेरे साथ ही किया, मैं जानता हूँ क्या किया है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तो तुम्हारे लिप्स को कैप्चर क्यों नहीं कर सकता, जबकि तुम्हारा लिप्स तो मेरा है। एंड ये कहते हैं उसके लिप्स से क्लोज आता है, बट वैन दूर होते हुए कहता है आप ऐसे क्यों हैं। जाओ बोलता है तुम्हें तो मुझे अच्छे तरीके से जानना था, हाँ तुम कहते थे ना कि आप मुझे जानते नहीं हो। एक्चुअली मैं ना लवन, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं अपने प्रेमियों के साथ कैसा होता हूँ। एंड जाओ जिसको फेस बना लेता है कि मतलब ये सभी के साथ जितने एक से उनके साथ ऐसे ही होंगे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या हुआ, क्या हो तुम इतना मुँह क्यों बना रहे हो। वैन कहता है कुछ नहीं, मुझे छोड़िए, मुझे नहाने जाना है। जाओ बोलता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। वन जो वैन होता है वो कहता है मैं गुस्से में कहाँ हूँ, मुझे नहाना है, मुझे काम है, ठीक है। और मेरे प्रेमी नहीं रहे ना, तो मुझे पता नहीं है कि मुझे कैसे ट्रीट करना चाहिए, मे बी आई एम ट्रीटिंग रॉन्ग। जब ना जाओ होता है वो कहता है तुम इस बात से गुस्सा हो कि मैंने ये जो भी बोला। जो वैन होता है वो कहता है क्या मैं गुस्से में लग रहा हूँ। जाओ कहता है ज्वालामुखी की तरह फट रहे हो तुम। वैन कहता है मुझे छोड़िए। जाओ कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। वैन कहता है छोड़िए, बट जाओ जो होता है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एंड वैन बस दूर जाना चाहता था, बट वैन स्ट्रांग है तो वो उसके चला जाता है उसके पास से। एंड जो जाओ होता है वो कहता है लवन लवन सॉरी ना। एंड वैन कैसिंग सावर लेने जाता है एंड जाओ जसू उसके पीछे। वैन बोलता है निकलिए। जो जाओ जसू होता है बट सुनता नहीं है, उसे पुश करता है सावर की तरफ एंड टैप चालू कर लेता है। वैन कहता है ये क्या। जाओ कहता है क्यों ना दोनों साथ में भीगते हैं, हाँ। एंड ये कहते ही वो उसके पास आने लगता है, पर सुझाव जैसे होता है वो कहता है मैं नहाना अकेले पसंद करता हूँ। वैन कहता है बट अब अकेला तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो तुम्हारे साथ नहाऊंगा, मैं तुम्हारी बॉडी को रफ कर दूँ, तुम्हारा हाथ पीछे तक नहीं जाता होगा ना, मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मसाज भी दे सकता हूँ, और चाहिए तो और कुछ भी कर सकता हूँ। जो अपना है ना होता है वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, निकलिए। जो साजिश होता है वो कहता है पर मुझे तो चाहिए ना, मुझे चाहिए, मुझे तुम्हारा सोल चाहिए। जो अपना जाओ होता है वो जैसे ही ये बोलता है वैन बोलता है कि काला जादू कर रहे हैं मेरे सोल से, बलि चढ़ाना चाहते हैं मेरी। जो साजिश होता है वो कहता है काला जादू तो करूँगा, पर ये करूँगा कि हमेशा तुम मेरे साथ रहो, मुझे कभी छोड़ के ना जाओ। एंड ये कहते हैं उसके कान पे बाइट करने वाला था, पर वैन करने नहीं देता है। जाओ कहता है ट्रस्ट मी, मैं दूसरों के साथ बहुत अच्छा हूँ, बहुत रोमांटिक हूँ, बट ये जो तुम्हारे साथ है ना, मैं ऐसा नहीं था किसी के साथ। विश्वास ना हो तो साओ से पूछ लेना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरा रूप।
एंड ये कहते ही वो उसके कान को फाइनली बाइट कर लेता है। एंड वैन ये बात सुनकर रुक गया होता है और जाओ जसू धीरे धीरे उसके ड्रेस को अनड्रेस करने लगता है और उसके पीठ पर साबुन लगाने लगता है, क्योंकि उसने कहा था वो नहलाएगा, तो उसे बहुत अच्छे से नहलाने लगता है। एंड वैन कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसे बहुत प्लस आ रही थी। एंड इधर ना अब ये दोनों जब नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं अच्छे से, तो खाने बनाने की रस्म थी। फर्स्ट रसोई जो होती है ना, एंड वैन गया होता है रसोई में और जाओ जैसे उधर आता है एंड कहता है, मैं लेट हो गया। एंड ये कहते हैं अपने स्लीव्स ऊपर करने लगता है। वैन कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जहाँ बोलता है कि तुम्हारी ये फर्स्ट रसोई है क्या, मेरी नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं खाना अच्छा नहीं बना सकता? हाँ मैं नहीं बना सकता, बट मैं इतना भी ख़राब नहीं हूँ। ओके, जो अपना वैन होता है वो कहता है, आप मेरी हेल्प करवाएंगे? जा बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी भी फर्स्ट रसोई है, क्योंकि शादी हम दोनों की हुई है, तो हम दोनों एक दूसरे की फैमिली को खाना खिलाएंगे और ढेर सारा इनाम बटोरेंगे। तो चलो आटा मैं लगाता हूँ, तुम रोटी बेल देना, क्योंकि अगर मैंने रोटी बेली ना तो ये लोग खा नहीं पाएंगे। भारत का नक्शा बना दूंगा मैं। जब ना जाओ होता है वो हंसता है एंड कहता है, ठीक है। एंड ये कहते ही जो जाओ होता है उसे आटा निकालने को कहता है। जाओ आटा निकालता है और वो सान रहा होता है, बट अभी उसने ना पानी ज़्यादा नहीं डाला था, तो वो आटा अभी भी थोड़ा सा था, तो वो लेता है वैन के फेस पे लगा देता है और हंसने लगता है। वैन कहता है, खाने के साथ मजाक नहीं सैया जी। जो जाजू होता है वो कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ कर लूँ? बोलो ना, वैसे मुझे आटा लगाना नहीं आता, मुझे बताओ ना कैसे लगाते हैं, मेरे हाथों को पकड़ के सिखाओ मुझको। एंड ये कहते हुए उसके फेस के पास जाने लगता है। वैन बोलता है, अगर कोई किचन में आ गया तो? जाओ कहता है, तो क्या मैरिड कपल है, अब रोमांटिक नहीं होंगे तो? हम रोमांटिक नहीं होंगे तो क्या जूली आंटी होगी? जब ना जाओ होता है वो जैसे ही बोलता है, वैन बोलता है, उनको क्यों बीच में ला रहे हो? जाओ कहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओल्ड वही है ना। एंड जाओ की ये गलती थी, क्योंकि जूली पीछे ही थी। एंड वो कहती है, हाँ मैं तो कभी ये कर ही नहीं पाया, आटे के साथ खेलना एंड करना, मैं ओल्ड हूँ। जो जाजू से होता है वो एकदम अजीब सा देखने लगता है एंड कहता है, सॉरी जूली आंटी। जो जूली होती है वो हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे चाय के लिए आई थी, चाय बनाने के लिए, पर मुझे लगता है कि मुझे चाय बाद में पीना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो लवर्स रोमांटिक हो रहे हैं। वैन कहता है, मैं चाय दे दूँगा और जाओ के लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जो जूली होती है वो कहती है, अब मैं बुढ़िया हूँ, ये बदल नहीं जाएगा, और तुम क्यों चाय बनाओगे? नहीं रहने दो। जाओ कहता है, मैं चाय बना दूँगा। अभी जो जूली होती है वो कहती है, तुम बनाओगे जाओ? जो जाओ जिससे होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जूली कहती है, ठीक है बना लेना, एंड मैं मेक श्योर करूँगी कि अब कोई अंदर ना आए। एंड ये कहते ही जूली जाने लगती है। जो वैन होता है वो उसे घूरता है जाओ को, और जाओ जिसको ऐसा ना कान पे हाथ रख रहा होता है और सॉरी कह रहा होता है कि उसका इंटेंशन नहीं था, उसको नहीं पता था कि जूली सुन लेगी। एंड वो एकदम उदास हो जाता है। जो वैन था वो उसे ही देख रहा होता है, फिर वो उसके पीछे जाता है एंड उसके हाथों को पकड़ते हुए वो आटा लगाना बता रहा होता है कि ऐसे लगाते हैं। एंड जाओ जिसको वो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, ये बिना सेंट के इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है तुम में से? हाय 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 हाय, मन तो करता है बस। जाओ जैसा होता है वो कहता है, आटा लगाइए, नहीं तो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, नहीं तो क्या। एंड वैन केजिंग पीछे से उसे बहुत तेज पुश करता है और उसके हाथ को भी बहुत ज़्यादा पकड़ लिया होता है तेज। वो कहता है, नहीं तो मैं बताऊँगा कि मैं किस खेत की मुरली हूँ। जब अपना जाओ होता है वो बोलता है, हाँ तुम हो या फिर ना हो, मैं हूँ, और ये मुरली तुमसे टूटने के लिए एकदम तैयार है। जब ना वैन होता है वो कहता है, आपको तो किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड ये कहते ही वो दूर हो जाता है और जाओ जैसे हंसने लगता है, क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बहुत ही फ्लर्टी है एंड वो एक्ट एकदम ना हमेशा मोड में रहता है फ्लर्ट के। और वैन तो अब उसका पति है तो उसका पूरा हक है। अभी ना ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, खाना बनाते समय बहुत इन्जॉय करते हैं और खाना बना देते हैं और सबको सर्व भी कर देते हैं। और जाओ जिसने चाय भी पिला दिया था सबको, सारे बैठे हुए थे एंड सभी को ये खाना बहुत अच्छा लगा होता है। जाओ जिसने भी आज खाना सर्व किया होता है और वो बहुत नर्वस था, क्योंकि उसने खाना नहीं बनाया है ज़्यादा, वो बहुत कम ये सब चीज़ें किया है। अभी जो अपनी तमाई होती है, रूयू होता है, किनवा जांग एंड ऑल दैट, सभी को वो खाना इतना अच्छा लगता है। सब उनको आशीर्वाद देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, और दोनों को मिल रहा होता है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। एंड दोनों फिर साथ में बैठ के खाते भी हैं और एक दूसरे को खिला भी रहे होते हैं, और वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। जो लुवो देख रही थी एंड वो एकदम शांत थी।
अभी हमें ना काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। साव ना जूली को कहीं ले गई थी एंड जो जूली होती है वो साव के साथ गई भी होती है, और वो फिर बाद में साव अपना घर दिखाती है जो उसका है, और उसने खुद अपना घर बनाया है खुद के पैसे से। और जाहिर सी बात है वो अकेला है तो खुद ही बनाएगी, बट इस उम्र में उसका खुद का घर है एक। जो अपनी जूली होती है वो देखकर बहुत इम्प्रेस थी, एंड जो साव होती है वो कहती है पता है इस घर में सब कुछ है, सब कुछ। जूली कहती है दिख रहा है, बहुत अच्छा घर है साव बेटा। जो साव होती है वो कहती है पर इस घर में कोई अपना नहीं है। जो जूली होती है वो बोलती है जब तुम शादी करोगे ना तो तुम्हें एक बहुत अच्छी फैमिली मिलेगी, आई प्रॉमिस। जो अपनी साव होती है वो कहती है पर मैं एक फैमिली के लिए शादी का क्यों वेट करूं। अपनी जूली कहती है क्या मतलब। साव बोलती है जूली आंटी क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं इस घर में साथ में। जूली एकदम हैरान थी एंड वो कहती है साव मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। साव कहती है पर आपने मुझे इन दिनों जो प्यार दिया है ना वो मुझे किसी ने नहीं दिया होगा। आपके पास रहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास माँ है, बाप है, नाना है, नानी है, मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है। आप में वो सब दिखते हैं मुझे। प्लीज़ मेरे साथ रह लीजिए जूली आंटी, मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगी, एक अच्छी बच्ची की तरह रहूँगी। आप मेरे साथ रहेंगे इस घर में, प्लीज़ प्लीज़। जो जूली होती है वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता है, उसे वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। पर साव बहुत जिद करती है तो जूली कहती है कि एक शर्त में। साव कहती है कैसे शर्त, मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ। जूली कहती है कि इस घर में आधे पैसे मैं भी दूंगी रहने के लिए। साव इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी, बट जूली ऐसे नहीं रह सकती थी तो साव फिर हाँ बोल देती है क्योंकि वो चाहती थी कि जूली उनके साथ रहे, और अब से जूली साव के साथ रहेगी। फाइनली उसे एक फैमिली मिली है। हमें ना लोगों को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ी थी एंड अब वो लोग जाएंगे वहाँ से तो उसे बुरा लग रहा होता है। अपना जो जाओ जो था ना उसके पास आता है एंड कहता है ट्रस्ट मी लुओ, मैं वैन का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। जो अपनी लुवो होती है वो जाओ को देखती है एंड कुछ नहीं कहती है। फिर बाद में वो कहती है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। जाओ कहता है आई नो मैं जानता हूँ एंड मैं तुम्हारी नफ़रत के काबिल हूँ, मैं सच्ची में काबिल हूँ। जो अपनी लुवो होती है वो जाओ को देखती है एंड कहती है वैन भैया का ख्याल रखिएगा जीजू। एंड ये कहते ही वो जाओ को हक कर लेती है और जाओ एकदम हैरान हो गया होता है, जीजू बोला फाइनली हक किया। एंड वो बहुत खुश हो गया होता है एंड वो भी उसे रिटर्न में हक करते हुए कहता है मरते दम तक। जो लुवो होती है वो कहती है अगर किसी की वजह से भी मेरे भाई को आपने तकलीफ़ दी तो मैं कसम खाती हूँ ईश्वर की, मैं आपको मारने से पहले एक पल का भी नहीं सोचूंगी। जाओ कहता है धमकी दे रही हो। लुवो कहती है बिल्कुल नहीं, सच है, मैं कर सकती हूँ, बिलीव मी। एंड ये कहते हैं वो स्माइल करती हैं। जो जाओ होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे बिल्कुल डर नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं वैन को हर्ट नहीं करने वाला। लुवो कहती है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। फिर जाओ बस साव को मतलब लुवो को जाता हुआ ही देख रहा होता है एंड वो खुश हुआ था, पर उसे लुओ की ये धमकी अच्छी नहीं लगी, वो थोड़ा ऐसा ही है। पर नेवर माइंड, अब वो उसकी पति की बहन है तो वो कुछ नहीं कह सकता है। जो लुवो होती है वो वैन से मिल रही होती है एंड उसे बाय कह रही होती है। वैन बहुत मिस करेगा लुवो को, लुवो ये कह रही होती है एंड लुवो कहती है कि हमेशा टच में रहना, पति के चक्कर में अपने बहन को मत भूल जाना। एंड वैन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो लुवो थी वो उसे हग करती है एंड फिर पूरी फैमिली ना निकल रही होती है। जूली तो अब इनके साथ ही रहेगी, जूली ने कह दिया होता है तो जूली जाएगी नहीं। एंड लुवो खुश थी साव के लिए कि उसे एक फैमिली मिल गई। जो साव होती है वो एयरपोर्ट में आई थी अपनी लुवो को ड्रॉप करने, सभी आए थे ड्रॉप करने। एंड जो अपनी साव होती है वो लुवो का हाथ पकड़ते हुए कहती है टच में रहोगी ना। जो लुवो होती है वो कहती है व्हाट यू मीन टच में रहोगी। साव कहती है मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ या फिर नहीं मुझे पता ही नहीं चलता। जो अपनी लुवो थी वो उससे सबके सामने अपने पास खींचते हुए उससे हक करती है एंड उसके नेक पर हल्का सा किस करती है जो दूसरों को ना दिखे। एंड वो कहती है तो मेरी गर्लफ्रेंड हो तो साथ में तो रहना ही पड़ेगा। एंड यस अगर तुमने मुझे चीट किया है यहाँ पर रहकर तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। जो सा होती है वो कहती है नेवर, मैं ऐसी चीटर नहीं हूँ। जो लुवो होती है वो कहती है गुड गर्ल। एंड ये कहती है उसके सर पे हाथ फेर के जाने लगती है। जो जूली होती है वो कहती है किस भी कर लेती। एंड वो कहती है
अच्छा आइडिया है। एंड ये कहते ही वो सबके सामने उसे हेड पे किस करती है और जूली देखने लगती है और गुओ भी घूरने लगती है कि ये क्या कर रही है लड़की। वैन भी हैरान था एंड गुओ उसके हाथ पे मारते हुए कहती है क्यों परेशान कर रही है उसे। जो लुबु होती है वो कहती है मैं परेशान क्या कर रही हूँ, गर्लफ्रेंड है मेरी, रिश्ता अच्छा चला तो शादी भी कर लेंगे। एंड वो एकदम बेफिक्र होकर जाने लगती है एंड गुओ एकदम हैरानी से सा को देखने लगती है। सा स्माइल करती है, उसके पाँव छूते हुए कहती है सासू माँ। एंड वो हैरान वो और वो बस ऐसे ब्लेस ही दे पाती है और कुछ कर ही नहीं पाती है। वैन साव को हक करता है और उसे देखने लगता है। साव कहती है ठीक है जाओ, जिस घर में गया मैं भी उस घर में जाऊंगी, मैं तो उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है बहुत खुश हूँ साव, तुम सच्ची में लोगों को हैंडल कर लोगी। सा कहती है लोगों मुझे कर लेगी। जो जाजू से होता है वो कहता है ये क्या चल रहा है। वैन हंसते हुए कहता है कितना प्यारा है ये। एंड वो बहुत स्माइल कर रहा था। अबे ना ये अपने घर चले जाते हैं, एयरप्लेन में बैठ गए होते हैं, बाकी लोग अपने घर गए होते हैं एंड अब सिर्फ घर में ना वैन एंड जाओ ही थे। एंड वैन कभी अकेला रहा नहीं है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था और उसे थोड़ी सी अकेला फील हो रहा था। वैन उसके साथ था, लाइक जाओ उसके साथ था, बट स्टिल वैन बड़ी फैमिली में रहा है, उसकी आदत अलग है तो उसे बहुत बोरियत हो रही थी। बट जाओ जैसे उसे जैसे तैसे करके उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। फिर बाद में वैन का कॉल आता है, वो अपनी बहन से बात करता है, देन उसका मूड लाइट होता है। बट स्टिल फ़ोन करते ही सैड सैड हो जाता है वो, बट क्या ही कर सकते हैं। हमें ना नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जाओ जसू वैन को बोलता है वैन लाओ नीचे आओ। जो वैन होता है वो नीचे आते हुए कहता है क्या हुआ, कहाँ गए थे। जो जाओ जसू होता है वो कहता है मैं तो कहीं गया था बट मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वैन कहता है क्या लाया हो। हनीमून पैकेज। जो जाओ जसू होता है वो कहता है तुम्हें ये चाहिए था, मैं अभी ला दूँ क्या। हाँ मैं हम यहीं पे तो कर सकते हैं ना, क्या भी करें। वैन बोलता है सैया जी। जब मैं जाओ जसू होता है वो हंसते हुए कहता है ठीक है मैं काम पे जाने वाला हूँ, मुझे तुम्हारा खर्चा संभालना है। वैन कहता है मैं भी बहुत कमाता हूँ। जाओ कहता है आई नो बट स्टिल वो कहने में अच्छा लगता है, मेरे से ज़्यादा तो तुम्हारी इनकम है। वैन बोलता है ऐसा मत बोलिए। जाओ कहता है सच ही तो बोल रहा हूँ बट मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाया हूँ। वैन कहता है क्या। एंड जो जाओ जैसा होता है ना वो उसे एक चीज़ देता है एंड ये कार रेसिंग के लिए है। जाओ जैसो जैसे वो देता है वैन देखने लगता है एंड वैन की नज़रिया जाओ को बहुत प्यारी लगती है एंड वो कहता है कितने हैरान होकर देख रहे हो, कितने क्यूट हो तुम। जो वैन होता है वो कहता है पर ये जो अपना जाओ होता है वो कहता है तुम्हें बाइक और कार रेसर बनना था ना, तो कार रेसर ज़्यादा मुझे सही लगा, तो बस तुम एक रेसर बनोगे, एक बड़े रेसर। तो तुम जाकर अपना काम करोगे, मैं जाकर अपना काम करूँगा, तुम फेमस होगे और मैं भी झट झट में अपना नाम कमाऊँगा। जो वैन होता है वो बोलता है जाओ पर, बट जो जाओ जैसा होता है उसके लिप को कैप्चर कर लेता है एंड कहता है पर कुछ नहीं, तुम्हारे सपने अब मेरे सपने हैं, तुम्हें जैसा जीना है ना वैसा जियो, आई एम ऑलवेज सपोर्ट यू। बस बता दो कि तुम किसके हस्बैंड हो एंड मैं किसका हस्बैंड हूँ, कितना अच्छा लगेगा जो मुझे सुनने को मिलेगा। अरे ये तो वैन का हस्बैंड है ना, अरे वैन इसका हस्बैंड है ना, वो उसका हस्बैंड है ना, वो कितना क्यूट होगा, फेमस होऊंगा मैं, फिर हमारे भी हैशटैग बनेंगे। वैसे मैं फेमस हूँ, बहुत जल्दी मेरा पेपर में नाम भी आएगा देखना, क्योंकि कंपनी जो संभालूंगा। जो अपना वैन होता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि उसने उम्मीद ना छोड़ दी थी कि वो ये सब कभी करेगा। जो साजिश होता है वो कहता है लवन रो मत, एंड ये कहते हैं वो उसका आंसू क्लीन करने लगता है। बट वैन उसे बहुत टाइट हक करता है एंड उसे किस करने लगता है और कहता है आई लव यू। जो जाओ होता है वो कहता है आई लव यू और तुमसे ज़्यादा। वैन बोलता है मेरे से ज़्यादा नहीं। जाओ कहता है तुमसे ज़्यादा। वैन कहता है मेरी मेहंदी अच्छी थी पर आपके हाथ की मेहंदी ज़्यादा अच्छी थी जिसमें मेरा नाम था। जाओ कहता है क्योंकि वो मेरा हाथ का कमाल था। एंड वो दोनों फिर से क्यूट से बहस करने लगते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड यस वैन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और वैन जब ये बात लू को बताता है तो लू हैरान थी बट वो बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा। अभी ना ऐसे ही दिन बीतता रहता है। वैन केसिंग फिर कार रेसिंग में ऐसे ना पार्टिसिपेंट करता है और उसे बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं क्योंकि वैन केसिंग कार अच्छा चलाता है, वो दिल का अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, तो सारे उसकी तरफदारी करते हैं एंड सब बहुत प्यार करते हैं वैन से। और वैन एंड जाओ का रिश्ता भी बहुत अच्छा है।
दोनों दोनों इक्वल हैं, दोनों ही साथ में ज़िम्मेदारी लेते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। एंड उधर वूसी तो आ ही गया था जिंगबे युआन के पास काम करने, एंड वो उसके असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था। और दोनों के बीच में ना कभी कभी वो ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को लाइक कर रहे होते हैं बट वूसी कह नहीं पा रहा था। एंड जिंगबे युआन का ये था कि वो तो टिपोसी है, वो कैसे बोले, इसलिए वो शांत था। उधर अपना मतलब किन्जिजुआओ और अपनी जो जिन्ननो थी, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो रही होती है। वो भयंकर लड़ते हैं पर वो दोस्ती अच्छी बिल्ड कर रहे थे। जो पहले बिल्कुल बात नहीं करता था वो बात करते हैं, भयंकर लड़ाई के साथ, पर स्टिल वो बात करते हैं। उधर लुवो एंड साओ का जो रिश्ता है वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, बट उन दोनों के बीच में ना चीटिंग है ना ही कुछ है। वो बहुत इज्जत करते हैं एक दूसरे की, बातें करते हैं, लड़ाई होती है। वो स्वीटर्स अभी भी नहीं हुए हैं बट अच्छा है। एंड साओ को जूली मिल गई है, जूली को साओ मिल गई है, क्योंकि जूली भी अकेले ही रहती थी घर में, तो उसे एक जो पार्टनर मिला है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सूटेबल हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें ना 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ गुवो अपनी तमाई एंड ऑल दैट जितनी भी फैमिली थी ना वो बैठी हुई थी। एंड आज यहाँ पर वूसी और जिंगबे युआन भी थे, एंड यहाँ पे जिन नन्नो भी आई थी वूसी के लिए। अब भाई है तो मिलने तो आएगी ही। एंड वो सारे कार रेसिंग में बैठे हुए थे, एंड जाओ जिसको बस ऐसे हाथों को टाइट किया हुआ था और कार चल रहा था। एंड उस एक कार में वैन केजिंग भी था। ये वैन केजिंग की ही कार रेस है जो बहुत जानी मानी कार रेसिंग है। एंड वैन केजिंग का फर्स्ट टाइम है जो वो इतने बड़े चीज़ों में पार्टिसिपेंट ले रहा है। वो कभी एकदम नेशनल होके नहीं गया है बट वो जा रहा है। एंड वैन की ड्राइविंग बहुत अच्छी है और वो बहुत फास्ट है, और जाओ जसो वैन को बहुत चेयर अप कर रहा होता है। एंड वैन जीत भी जाता है और जाओ जसो चिल्लाते चिल्लाते कहता है ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई हस्बैंड। एंड जो तमाई होती है वो कहती है जाओ जिसो, जो जाओ जिसो होता है वो कहता है सॉरी डार्लिंग बट ही इज़ माई हस्बैंड, मेरा पति जीत गया। एंड ये कहते हैं वो सबके सामने नाच रहा होता है। एंड यस वो वैन केजिंग का पति है तो उस पर फोकस तो किया ही जा रहा था। सब जाओ को बहुत प्यार करते हैं, सबको ऐसा लगता है कि जाओ जिसको वैन से बहुत प्यार करता है जो है। एंड वो सबको क्यूट लगता है कि इतना सपोर्टिंग हस्बैंड है उसका। जो अपना वैन होता है वो जैसे ही अपने कार से बाहर आता है उसे ट्रॉफी वॉफी मिलती है, राजू से सबके सामने उसे हक कर लेता है एंड उसे लिप्स पे हल्का सा स्मूथ सा किस देते हुए कहता है हाय 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 कितने प्यारे लग रहे हो तुम्हें, तुम्हें पता है तुम कितने प्यारे लग रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है शुक्रिया। जो राजू से होता है वो कहता है दिल ले लिया मेरा तुमने तो। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है अब क्या मैं अपने भाई से मिल सकती हूँ। जो राजू से होता है वो कहता है बेशक। एंड ये कहते हैं वो साइड होता है। लुबो अपने भाई को हक करते हुए कहती है मुबारक हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सब उसको कांग्रेस कर रहे होते हैं एंड वैन बहुत खुश था। अभी ना वैन के जीतने की खुशी में पार्टी हो रही होती है वैन और जाओ के घर में ही। एंड सारे आज वहीं पर रुकेंगे और वो एक पुरानी फैमिली ब्रिंग बैक हो गई थी, इतना मस्त लग रहा था। लुवो साओ फाइनली मिल पाए थे, वो सिर्फ ऑनलाइन का सब कुछ चल रहा था। जो जूली होती है वो कहती भी है कि तुम सिर्फ ऑनलाइन करोगे या फिर शादी भी तुम करने वाले हो। जो लुवो होती है वो कहती है कि वो अभी इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती है क्योंकि अभी ही वैन ने शादी किया है, वो फैमिली को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहती। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है सेम मैं भी दूर नहीं होना चाहती। जो जूली होती है वो कहती है ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी बट मैं तुम दोनों की सच्ची में शादी देखना चाहती हूँ। जब अपनी साओ एंड लुवो होते हैं वो शांत हो गए थे बट वो शादी नहीं करना चाहते हैं अभी। हमें जिंगबेवान और वूसी को दिखाया जाता है जो टेरेस पे बैठे हुए थे एंड एक दूसरे से बस नॉर्मली ही बात कर रहे होते हैं। जो वूसी होता है वो कहता है मम्मी मेरा शादी के लिए रिश्ता देख रही है। जिंगबेवान ये सुनकर हैरान था एंड वो कहता है ओके बहुत अच्छा है, कोई मिला। वूसी कहता है नहीं अभी तक नहीं, बस ढूंढ रहे हैं। जिंगबेवान कहता है कांग्रेस। वूसी कहता है थैंक यू। एंड दोनों फिर शांत। फिर वूसी बोलता है ठीक है मैं नीचे चलता हूँ, सब नीचे ही हैं। जिंगबेवान कहता है ठीक है। एंड वूसी जब जाने वाला था जिंगबेवान कहता है वूसी होता है वो रुकता है, जिंगबेवान की तरफ देखता है। जिंगबेवान कहता है मैं भी आता हूँ। एंड ये कहते ही वो उठ के जाने लगता है। पर जो वूसी होता है वो गहरी सांस लेते हुए जिंगबेवान को होल्ड करते हुए कहता है क्या तुम ये नहीं कहना चाहते कि तुम मेरे से शादी करना चाहते हो। उस दिन तो कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा पति होता तो ठीक होता और अब तुम
मेरी शादी कभी भी हो जाएगी, मेरी माँ बहुत ज़िद्दी है और तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे। जो अपना जिंगमीवान होता है वो कहता है उसी हम दोनों के बीच में, उसी कहता है ये मत बोलना कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, हम रातों घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है स्टिल, ये 1 साल में भी कुछ भी नहीं। जो अपना जिंगमीवान होता है वो कहता है उसी मैं डिवोर्सी हूँ। वो उसी कहता है सो व्हाट, सो व्हाट, रिश्ते नहीं चलते हैं, ओके ब्रेकअप भी तो कितने होते हैं। जो अपना जिंगबेवान होता है वो एकदम शांत था, वो उसे कहता है लुक जिंगबेवान, आई रियली लाइक यू एंड आई लव यू, बट अगर तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम डिवोर्सी हो क्या हो, मुझे सच्ची में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई रियली लव यू, पर अगर तुम मुझे अभी जाने दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी माँ के सामने नहीं बोल सकता। एंड ये कहते हैं वो वहाँ से जाने लगता है। जिंगबेवान एकदम शांत और अपने सर पर हाथ रख लिया होता है कि वो क्या करे मैन, वो क्या करे। उसी ना फिर सबके पास जाकर बैठ जाता है। वैन कहता है क्या हुआ उसी, जब उसी होता है वो कहता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जाओ बोलता है कुछ तो हुआ है, भाई के साथ कुछ बात हुई क्या। उसी कहता है तुम्हारे भाई के साथ मेरी बात क्यों होगी, कुछ नहीं हुई है। एंड जाओ जिसे वो देख रहा होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है। जिंगबेवान ना फिर नीचे आता है एंड वो एकदम शांत था और वूसी भी बहुत शांत हो गया होता है। जिंगबेवान फिर एक ड्रिंक का गिलास उठाता है, उसे एक बार में पी जाता है एंड चिल्ला कर कहता है मैं वूसी से शादी करना चाहता हूँ। एंड सब देखने लगते हैं। जिन्होंने कहती है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम। वूसी कहता है मैं तुम्हारे भाई से शादी करना चाहता हूँ। जिन्होंने वूसी की तरफ देखने लगते हैं। वूसी हैरान था। तमाई कहता है तुम फाइनली अब कह रहे हो। अपना जिंगबेवान कहता है फाइनली। तमाई कहती है तुमने उसे असिस्टेंट के रूप में रखा और इतने प्यार से बात किया उसके साथ, तुम दोनों की केमिस्ट्री क्या हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं देता। मैं कब से वेट कर रही थी कि कब तुम ये बोलोगे। मैं अपने बेटे का फिर से घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। एंड वूसी जैसा इंसान तो बहुत प्यारा है। जो वूसी होता है वो एकदम हैरान था। एंड गुवो कहती है शायद वूसी के साथ शादी होने के बाद फुमोंग हमसे थोड़ा कम लड़े। एंड तमाई और गुवो हंसने लगते हैं। जिंगबेवान कहता है आपको कोई हर्ज नहीं है। तमाई कहती है मुझे क्या हर्ज होगा, मुझे फुमोंग से थोड़ी सी तकलीफ है, बट वूसी इज़ द ग्रेट चाइल्ड। जो वूसी होता है वो एकदम हैरान था। जिन्होंने कहती है वूसी भैया आप शादी, एंड वूसी का चेहरा देख कर ही पता चल रहा है कि वो शादी करना चाहता है। तो जिन्होंने शांत हो जाते हैं एंड कहती है मुझे नहीं लगता मम्मी को कोई तकलीफ होगा। एंड वो एकदम शांत बैठी हुई थी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कंग्रेचुलेसन वूसी, तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में कुछ नहीं था ना। एंड वूसी क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है। वो जिंगबेवान का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। एंड वैन एंड जाओ देखने लगते हैं, सौ भी लू भी और ऑल आर सब देख रहे होते हैं। वूसी उसको साइड में ले जाते हुए कहता है ये क्या बकवास है। जिंगबेवान कहता है तुमने तो कहा कि अगर मैंने तुम्हें अभी नहीं रोका तो। वूसी कहता है मुझे रोकना था, सबके सामने अनाउंसमेंट नहीं करना था। जिंगबेवान कहता है मैंने कुछ गलती कर दी क्या। जो वूसी होता है वो गहरी सांस लेते हुए कहता है गलती नहीं है बट, एंड वो ब्लश कर रहा था। जो जिंगबेवान होता है वो कहता है लुक वूसी आई रियली लव यू एंड मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वूसी उसको उंगली दिखाते हुए कहता है मेरे लिए कौन काबिल है और कौन नहीं ये मैं बता सकता हूँ। जो जिंगबेवान होता है वो कहता है तो वूशी क्या तुम जिंगबेवान से शादी करना चाहोगे। जो वूसी होता है वो कहता है सबके सामने ढिंडोरा पीट ही लिया है तो अकेले प्रपोजल से क्या मतलब, करना चाहूँगा क्योंकि सबसे पहले मैंने तुम्हें प्रपोज किया। जो अपना जिंगबेवान होता है वो हंसते हुए उसको गले लगाता है। जो वूसी होता है वो बोलता है मैंने कहा था जिसका मशीन सही हो उससे शादी कर लेना, मेरा मशीन सही है। जो जिंगबेवान होता है वो कहता है वूसी। जो वूसी होता है वो हंसते हुए कहता है सॉरी। जिंगबेवान कहता है तुम इतने शरीफ दिखते हो। वूसी कहता है जो शरीफ दिखता है ना वही असल में कमीना होता है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है और वूसी भी स्माइल करने लगता है। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो किचन में आया था उस कुछ खाने को ले जाने के लिए बाहर, बट साओ जैसे उसे पीछे से हक कर लिया होता है। वैन कहता है साओ। जो साओ जैसे होता है वो बोलता है साओ नहीं सैया जी, अब तुम जाओ बोलते हो ना थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे गाली दे रहे हो यार, गाली दे दो। जो वैन होता है फिर वो सीधा होते हुए बोलता है ठीक है सैया जी मुझे बाहर जाने दीजिए। जाओ कहता है यार मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे
पर तुम चाहते थे कि सबके साथ में, ठीक है, बट मुझे भी तो मीठा दो। जो अपना वैन होता है वो उसे घूरने लगता है, जाओ जिससे लिप्स को आगे करता है, एंड वैन किसिंग आज बिना नकचढ़ा रवैया दिखाए हुए उसके गालों को होल्ड करते हुए उसे किस करने लगता है, एंड उसे कैरी करके स्टैंड पे रखता है, वो बहुत डीपली किस कर रहे होते हैं। एंड गेट पे उनको आवाज़ आती है, फिर दोनों शांत होते हैं। उधर साव थी, साव कहती है मैं तो बस यहाँ पर चिप्स लेने आई थी, एंड ये कहती है, वो चिप्स के पास जाते हुए कहती है कंटिन्यू हैव यू मील, एंड ये कहते हैं वो एकदम प्यार से जा रही होती है। जो अपना वैन होता है वो जाओ को देखता है, जाओ वैन को, एंड दोनों ऐसा शर्म आ रही होती है उनको, क्योंकि माना ये साऊ है बट स्टिल जो जाओ जैसे होता है वो कहता है ठीक है, मुझे जैसे ऊपर रखा था वैसे उतारो। वैन उसे उतार देता है, और जो जाओ जैसे होता है वो कहता है टेस्ट तो अच्छा था, बट इस साऊ की बच्ची को मेरा मेरा मूड ख़राब करना था क्या, ये लोगों के पास भी नहीं चिपकती। एंड ये कहते हैं वो जाने की कोशिश करता है, बट वैन केसिंग उसे पकड़ के साइड में ले जाकर उसे बहुत प्यार से किस करते हुए कहता है मीठा तो लेते जाते, अब जाइए सैया जी, मैं भी जाता हूँ। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है, और जाओ जिसको उसको इतना ब्लस आ रहा होता है, उसको मन कर रहा था कि बस वो अपने लवन को अपने कमरे में ले जाए और सबको बोले कि जाओ यार तुम जाओ, उनको पार्टी करने दो, बट वैसा कर नहीं सकता है ना। अभी ना सारी फैमिली एक साथ में बैठी हुई थी, लाफ्टर शेयर कर रही होती है, एंड बहुत इन्जॉय कर रहे थे सब। सबके अपने अपने बात है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, एंड सब उस ज़िंदगी में खुश है। रिश्ता कुछ लोगों का कंप्लीट ना होते हुए भी ना वो कंप्लीट जैसा लगता है। सबको अपनी जर्नी मिल चुकी है, सब खुश है, और जब सब खुश है तो इसमें है ही क्या। मैं जानती हूँ इस कहानी की एंडिंग थोड़ी अजीब है, बट ये कहानी बड़ी नहीं होने वाली थी। मेरा मन ऐसा हुआ, बहुत कुछ हुआ। एक्चुअली फरवरी मेरे लिए नहीं है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि फरवरी में क्या हुआ है। मुझे नफ़रत है दिसंबर और फरवरी से। वो जब भी आता है ना मेरा खून खोलने लगता है। तो ये 2 मंथ में मैं ऐसी मरी हुई हो जाती हूँ ना कि कुछ कुछ करने का मन नहीं करता। और इन दिनों में मतलब मुझे एक मैसेज करने में मौत होती है यार। पहले मैं इतना लंबी चौड़ी कम्युनिटी डालती थी, अब मैं एक मैसेज कर दूँ मेरी मौत हो जाती है भाई। मैं बीमार नहीं हूँ, ना ही कुछ है, बट आई एम नॉट वेल। कैसे समझाऊँ, मुझे समझ भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत अजीब है। तो अपना ये रोना धोना साइड करते हैं, एंड आप बताइए ये कैसा लगा। ये कहानी बहुत छोटी होने वाली थी बट बड़ी हो गई, इसलिए इसकी एंडिंग थोड़ी अजीब लग रही है, बट ट्रस्ट में इसकी एंडिंग यही होने वाली थी। सबको उनका पाथ मिल गया, कुछ लोग एक नहीं हुए, बट यस उनको उनका पाथ पता है। चीज़ें अनकम्प्लीट होके भी उनके लिए एक कंप्लीट जैसी लगती है। और कहानी की मेन कैरेक्टर वैन एंड जाओ है, तो उन पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है। वैन का अस्तित्व, जाओ का अस्तित्व, दोनों ने एक दूसरे का अस्तित्व एक्सेप्ट किया। दोनों ने ये सोच किया स्वेता ही घर छोड़ के जाएंगे, ये चेंज किया। मैंने शुरू में ही बोला था कहानी में कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड ऑल दैट, बट स्टिल मैं ज्ञान नहीं दूंगी, मैंने कहा था। बट हाँ, मैं ज्ञान ना दूँ ऐसा हो सकता है क्या। जितना ज्ञान नहीं है ना उससे ज़्यादा हम बांटते हैं ज्ञान, तो मैंने यहाँ पे भी ज्ञान बांट दिया है। क्योंकि मैं जितनी भी अस्मिता स्टोरी लाने वाली हूँ ना, मैं सभी का कुछ एक एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि ये ऐसा है। जीत गए तो पिया मोरे में एकदम ओल्ड एरा था, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था, बट इसमें अलग एरा दिखाई गई है। अभी मैं और भी अस्मिता वर्ल्ड लाने वाली हूँ, तो उसमें भी एक अलग एरा होगी, तो अलग चीज़ पता चलेगी। जैसे कि एक प्यार का नगमा है, उसमें अस्मिता जो मेल है ना उन्हें इज्जत नहीं किया जाता है, वो उनके लिए श्राप होते हैं कि यार ये क्या है, ये श्राप है, ये आशीर्वाद नहीं है, तो उनकी वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं वो भी नज़रिया दिखाऊंगी। जो बदनाम स्टोरी है वो मिड एरा की है, तो बट उसमें ना मैं ये नहीं दिखाने वाली हूँ। बदनाम एक कोठी की कहानी है, तो मैं उस कोठी की कहानी को दिखाना चाहती हूँ। वैन का प्यार एंड जाओ का नफ़रत दिखाना चाहती हूँ। उसमें जाओ जिसको वैन से इतना नफ़रत करेगा ना कि वो उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। और ये बहुत टॉक्सिक सा होने वाला है स्टोरी, बहुत अजीब है। आपको जाओ के कैरेक्टर से नफ़रत होगी या फिर प्यार होगा, बट आप उसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो वैन केसिंग को बहुत टॉर्चर करने वाला है। और ये मैंने ऐसे ही रखा है, जैसे जीत गए तो प्यामोरे में कैसे वैन ने जाओ की अल लगा रखी थी वैसे ही बदनाम में
वो उसके साथ करेगा बुरा। बट जीत गए पियामोरे में एक बात अलग थी, एंड यहाँ पर वो बात अलग है। और ये मैं पहले ही कह रही हूँ, कोठे की कहानी है तो बहुत होने वाला है, इसलिए इसका नाम मैंने बदनाम रखा है। और वैन को सब कहेंगे भी बदनाम गली का चांद, और वो सब क्या जाओ ही बोलेगा कि वैन जब बोलेगा कि मैं तो तुम्हारा चांद था, तो जाओ कहेगा कि तुम चांद अभी भी हो, पर तुम उस बदनाम गली के बदनाम चांद हो। तो वो एक क्यों ना ड्रामेटिक सी स्टोरी होने वाली है, बट वो अभी नहीं आएगा। हाँ, वो अभी नहीं आने वाला है, टाइम लगेगा उसमें। बट मैं ये कह रही हूँ वो भी एक आश्रिता वर्ल्ड ही है। तो मैं आश्रिता वर्ल्ड को अच्छे से दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद बनाया है, मैंने इसका पूरा सोच रखा है। इसमें आश्रिता माँ की भी कहानी है, जो जीत गए तो पियामोरे में हल्की हल्की झलक देखने को भी मिली होगी। तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने वक्त के साथ बदलाव दिखाए हैं कि पहले ऐसा था, अब ऐसा है, वो वैसा था। तो मुझे सब दिखाना अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं आश्रिता वर्ल्ड को अब साइड करते हुए, इस कहानी को पूरा साइड करते हुए आप सभी से अलविदा लेती हूँ। अच्छी नहीं लगी होगी, मैंने बहुत लेट की है, एंड इज़ ऑल माई फॉल्ट। बट आपको कमेंट में, अगर आपको कमेंट करना हो, अगर आप इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट ऑप्शन ओपन है, आप कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ, जनरली मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट का। तो अगर आपको मन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, एंड जो जो मुझे कमेंट करते हैं, थैंक यू एंड लव यू, इतना सपोर्ट करने के लिए, लव यू। हम मिलेंगे अब हाई स्कूल के फैन फिक्सन में। अब जब तक हाई स्कूल ख़त्म नहीं होता, मैं कुछ और नहीं लाने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दो स्टोरी मैं ला ही नहीं सकती हूँ। मेरा वो नहीं रहा। मैं पहले एक एक महीने में 3-3-4 कहानी ख़त्म कर देती थी। अब मैं एक पार्ट ख़त्म कर दूँ, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। तो मैं हाई स्कूल ख़त्म करूँगी, फिर ही मैं कुछ लाऊँगी। एंड हाई स्कूल पे बिल्कुल व्यूवर्स नहीं आते हैं, काफ़ी सारे लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लव स्टोरी नहीं है, वो फाइटिंग स्टोरी है। बट प्लीज़ एक चांस दो। मैं मजबूरत को जितना पसंद करती हूँ ना, और मैं मजबूरत को पसंद इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरी फर्स्ट स्टोरी है, उससे मुझे इतना प्यार मिला, मुझे इतना जानते हैं। बाकी मैं कहती भी हूँ कि उस स्टोरी में उतना कुछ नहीं, कैरेक्टर ज़्यादा है बट उतना कुछ नहीं है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाई स्कूल में उतना कुछ ना होने के बाद भी बहुत कुछ है। मैं अपनी कहानी की झूठी तारीफ़ नहीं करती, बट हाई स्कूल के लिए मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ ना, उसमें इतने करेक्टर है यार। मैंने उसके लिए 10 नोट बना रखे हैं, 10 नोट्स, जिसमें हर करेक्टर को मैंने जिक्र किया है। इसमें बहुत करेक्टर हैं, जब मैं गिनती हूँ ना तो वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं अभी गिनवाऊँ तो वैन, जाओ, लुओ तो इज़ नो मोर, बट स्टिल साओ, जिंगबेयुआन, हुसी, जाओजिंग, प्रिंस, हैनहिंग, काओवेनिंग, अपनी तमाई उसमें भी है, और अपनी गु मिंगम्यांग, रुयू, किन हुआइजांग, इतने और कैरेक्टर मैंने भर भर के डाले हैं, गाओ चोंग। इवन फैंग बूजी जो था ना, वर्ल्ड ऑफ ऑनर का वो कैरेक्टर जो मर जाता है, जो चोर था, मैंने फैंग बूजी को भी ला रखा है, जो मैंने मजबूरियत में लाया था। मजबूरियत में आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में फैंग बूजी ही था जिसको जाओजिंग मार देता है। तो इसमें भी है। तो इसमें इतने करेक्टर है, इतने करेक्टर है, और मैंने सभी को कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। तो वो इतना भर जाता है, और मैं वो तो कैसे बताऊँ, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो बस मैं अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं हाई स्कूल के नेक्स्ट पार्ट में, जो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी, बट यस मैं नहीं ला पाऊँगी। और अभी तो मुझे स्टोरी सुननी पड़ेगी। मैं स्टोरी सुनती नहीं हूँ, बट मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ, तो मैं सुनूँगी। क्योंकि मेरा ऐसा ना माइंड में सब चलता रहता है कि हाँ मैंने ये रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड किया था, बट मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैंने जो सोचा है वो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो मैं एक बार कंफर्म कर देती हूँ मेरे जो दिमाग में है, और मैंने जितना रिकॉर्ड किया है उस हिसाब से मैं आगे को जैसे प्रेजेंट करना है वैसे करूँगी। तो टाइम तो लगेगा, बट यस आएगा। एंड अगर आपको जीएल पसंद है तो मेरे ग्रे चैनल पे जीएल चल रहा है, सोल एफएफ है, मतलब सोल नाम है स्टोरी का। और कहानी थोड़ी अजीब रिश्तों को लेकर चलती है, बट यस काफ़ी अलग है। लाइक रिश्तों में ही बहुत वो जो घूम जाती है, वो थोड़ा अलग लगता है। तो अगर आपको जीएल स्टोरी पसंद है तो आप मेरे ग्रे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको पराया फैन फिक्सन चाहिए लाइक फीथाम अलग क्रिस्टिंटो का, तो आप मेरे पिंक मिल्क मॉन्स्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने उसमें क्यूट सी स्टोरी लाई है, माई फर्स्ट गोस्ट, जिसका अभी बहुत छोटा पार्ट लाया है मैंने, बट मैं उसको भी लाऊंगी एंड उससे भी ख़त्म करूँगी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट वो क्यूट सी घोस्ट स्टोरी है जो आपको अंत आते आते सेटिस्फाई तो कर ही देगी मेरे हिसाब से।
तो ठीक है, मैं फाइनली अलविदा लेती हूँ। कमेंट में जय वेंजू लिख दीजिएगा एंड मैं इसको नाइट को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो गुड नाइट, फिर मिलते हैं।